नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं झाबुआ अलीराजपुर लाइव यानी सीबी लाइव। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज झाबुआ में थे। हलमा के साथ साथ उन्होंने मध्य प्रदेश शासन की विकास यात्रा का यहां पर समापन किया, जो कि बीते एक पखवाड़े से ज़्यादा वक्त से चल रही थी। अब अगर आप यहां मंच पे नहीं थे या ऑडियंस में नहीं थे तो हम आपके लिए कुछ क्लिपिंग लेकर आए हैं, कुछ झलकियाँ लेकर आए हैं। इन झलकियों को आप देखिए, इन क्लिपिंग्स को देखिए और इससे सियासत को समझने की कोशिश कीजिए, सत्ता के पावर को समझने की कोशिश कीजिए। तो शुरुआत हम करते हैं। मंच पे जो सबसे बड़ी खबर हमको लगी वो ये रही कि मंच पर आदिवासी बहुल जिले में मुख्यमंत्री आते हैं, लेकिन बीजेपी के अनुसूचित जनजाति मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष कलसिंह भाबर को मंच पर बैठने की जगह नहीं मिलती है। जो कुर्सियां लगाई गई थी उसमें कलसिंह भाबर के लिए कोई जगह नहीं थी। सबसे पहले आप मंच पे एक कुर्सियों में बैठे लोग देखिए। मुख्यमंत्री बैठे हैं, हर्ष चौहान जी बैठे हैं, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, एक सदस्य बैठे हैं नायक साहब, कानू महाराज जी बैठे हैं। फिर आप देखिए कि यहाँ पर गुमान सिंह डामोर बैठे हैं, भानु भुरिया बैठे हैं, महेश शर्मा बैठे हैं, लेकिन कोई कुर्सी खाली नहीं है जिस पर कलसिंह भाबर बैठे। तो कलसिंह भाबर कहाँ थे? मेरे बगल में आप इन तस्वीरों को देखिए। ये देखिए, कलसिंह भाबर यहाँ पर मंच के दाएं और कोने में खड़े हुए थे और खड़े होकर वो पूरा कार्यक्रम देखने को मजबूर हुए। ये प्रोटोकॉल हो सकता है, लेकिन एक महत्व जो इतना बड़ा प्रदेश का पदाधिकारी है, अध्यक्ष है आदिवासी मोर्चे का, उसको जगह न मिलना, ये क्या दर्शाता है? इसका मतलब आप ही बताइए कमेंट बॉक्स में। और सिर्फ अकेले कलसिंह भाबर ही नहीं, बल्कि पूर्व विधायक शांतिलाल बिलवाल भी खड़े थे, जिला महामंत्री सोम सिंह सोलंकी भी खड़े थे और हरिनारायण यादव जो कि झाबुआ बीजेपी के प्रभारी है, उनको भी जगह नहीं मिली। तो ये महत्वपूर्ण क्लिपिंग है जो आप देख रहे हैं। झलकियों का ये पहला हिस्सा है। आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम दूसरी क्लिपिंग की ओर आते हैं। एक क्लिपिंग और इम्पोर्टेंट है। सांसद गुमान सिंह डामोर मुख्यमंत्री को कोई कागज़ देकर कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान पीछे से लक्ष्मण राज सिंह मरकाम जो कि सीएम के ओएसडी हैं आदिवासी मामलों के, वो आए और उन्होंने सीएम को बताने से रोका और फिर उसके बाद गुमान सिंह डामोर सांसद जी को वहाँ से हटना पड़ा, अपनी सीट पर जाकर बैठना पड़ा। ये तस्वीर देखिए, ये क्लिपिंग है, हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस तस्वीर को भी हमने महत्वपूर्ण माना, झलकियों में नंबर 2 पर माना। आपके लिए हमने रिकॉर्ड की है। मतलब आप समझिए कि एक सांसद और एक मुख्यमंत्री के बीच के संवाद को भी मंच पर रोका जा सकता है। ये संभव है, ये तस्वीर बता रही है। तो इस पर भी आपकी राय कमेंट बॉक्स में अपेक्षित है, ज़रूर बताइएगा। अब तीसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। लक्ष्मण सिंह नायक, जी हाँ, बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष, जो समय से पहले हटा दिए गए कुछ विवादों के चलते, सभी जानते हैं, लेकिन आज वो मंच पे दिखे, मंच पे उनको जगह नहीं मिली, खड़े रहे। लेकिन कुछ जब मुख्यमंत्री नज़दीक आए तो अचानक किसी की ओर हाथ और उंगली दिखाकर लक्ष्मण सिंह नायक ने मुख्यमंत्री को बताने की कोशिश की। तो लक्ष्मण सिंह नायक का ये अंदाज मुख्यमंत्री को समझ में नहीं आया, पसंद नहीं आया और मुख्यमंत्री ने कैसे उनका हाथ रोका, झिड़का। ये क्लिपिंग, तीसरी क्लिपिंग आपके लिए है। ये तस्वीर भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सत्ता में या रूलिंग पार्टी के पदाधिकारियों के पावर और पावरलेस होने की कहानी बताती है। फिर से देखिए, गोल घेरे में देखिए कि कैसे लक्ष्मण सिंह नायक को मुख्यमंत्री ने रोका, उनके हाथ को झटका गया। इस पर भी आपकी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अन्य जो तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दी, निर्मला भुरिया, पैसा ऐड को लेकर यहाँ पर काफ़ी कुछ बोला गया, लेकिन निर्मला भुरिया को मंच तो दिया गया, लेकिन निर्मला भुरिया को बोलने नहीं दिया गया। निर्मला भुरिया कौन है? 5 बार की एमएलए हैं, पूर्व मंत्री हैं और सबसे बड़ी बात, जिस पैसा ऐड के सहारे बीजेपी 2023 में आदिवासी वोट हासिल करना चाहती है, उसको बनाने वाले स्वर्गीय दिलीप सिंह भुरिया की बेटी हैं। उनको
इस पैसा एक्ट से संबंधित यहाँ पर उनका एक भाषण बनता था, लेकिन अवसर नहीं मिला। किसने तय किया है तो सरकार जाने, उनका तंत्र जाने, लेकिन जन अपेक्षा ये थी कि निर्मला भूरिया को यहाँ पर 2-4 मिनट बोलने दिया जाता, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। अब अंत में हम आपको बताते हैं कि हलमा शिवगंगा संगठन का कार्यक्रम है और इस बार ये एसोसिएट हो गया मध्य प्रदेश सरकार से। जब मध्य प्रदेश सरकार से एसोसिएट हुआ और राज्यपाल और मुख्यमंत्री का आना तय हुआ तो फिर प्रोटोकॉल लग गए। तो प्रोटोकॉल के चलते प्रशासन ने जो अपनी तैयारियां शुरू की, शिवगंगा शायद उनसे ज़्यादा सहमत नहीं थी। नतीजा चर्चाएं थी कि 2-3 दिनों में काफ़ी मतभेद प्रशासन और शिवगंगा के बीच में पनपे हैं। हालांकि छोटे छोटे हर्डल्स थे, छोटे छोटे मतभेद थे, लेकिन जब शिवगंगा प्रमुख माने जाने वाले महेश शर्मा जी बोलने के लिए खड़े हुए तो इशारों में उन्होंने मुख्यमंत्री को प्रशासन की अलग तरीके से शिकायत की। उन्होंने कहा कि राजा हैं आप, सरकार है आप और ये जनता है, और जब जनता और सरकार मिलती है तो ही कोई प्रकल्प सफल होता है। तो अगली बार आप फिर आइएगा। बार बार उन्होंने कहा कि आप अगली बार फिर आइएगा और अलग से आइएगा। तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की जो तंत्र है, सिस्टम है, उन्होंने जनता और सरकार के बीच सीधा संवाद होने से रोका है प्रोटोकॉल के नाम पर, ये कहा गया। इस क्लिपिंग को भी सुनिए और फिर आपकी राय इस पूरी खबर पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।